अमल कीजिए, ये जरूरी है। सरकार के परामर्श और कदम क्या है? विदेश यात्रा पर गए हर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भारत आने पर अपने स्वास्थ्य की खुद निगरानी की सलाह दी गई है। यानी कोविड-19 पर क्या करे क्या ना करे, ऐसे निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है जो विदेश से भारत में आएंगे। जो देशों की बात की है इनमें चीन, हांगकांग, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, इटली, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ईरान, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की यात्रा करके जो यात्री लौटे हैं, इन सभी यात्रियों को आने की तारीख से 14 दिन, इस बात को इसको याद रख लीजिए, 14 दिन तक खुद को अलग रखें, अलग थलग में क्वारंटाइन में रहें, उनको रहने की सलाह दी गई है। इन यात्रियों के नियोक्ताओं को इन्हें घर से ही काम करने में मदद की सलाह दी गई। यानी आप कहीं भी काम करते हैं तो घर से काम कीजिए और उसके लिए जो आपके एम्प्लॉयर है उसकी जिम्मेदारी होगी। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के नागरिकों को 11 मार्च 2020 को या उससे पहले दिए गए सभी नियमित वीजा, ई वीजा सहित, और जिन्होंने अभी तक भारत में प्रवेश नहीं किया है उनके वीजा निलंबित कर दिए गए हैं। फिलहाल उनके वीजा निलंबित कर दिए गए, इस बात को ध्यान रखिए। सभी विदेशी नागरिकों को दिए गए नियमित वीजा, ई वीजा सहित, जो इन देशों में 1/2/2020 यानी 1 फरवरी 2020 को या उसके बाद यात्रा किए हों और जिन्होंने अभी तक भारत में प्रवेश नहीं किया है उनके वीजा भी फिलहाल निलंबित किए जा रहे हैं। चीन, हांगकांग, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, इटली, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ईरान, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की यात्रा करने वाले सभी विदेशी नागरिकों के नियमित और ई वीजा पर फिलहाल अगले आदेश तक रोक रहेगी। भारत में पहले से मौजूद सभी विदेशियों के वीजा की वैधता, जो भारत में मौजूद है उनकी हम बात कर रहे हैं, उनकी वैधता बनी हुई है और यदि वे अपने वीजा के विस्तार, रूपांतरण आदि का विकल्प चुनते हैं तो क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं। या वे कोई दूतावास संबंधी सेवा चाहते हैं तो इसके लिए वे EFRRO मॉड्यूल के माध्यम से निकटतम FRRO से संपर्क जो है वो आप कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों को गैर जरूरी विदेशी यात्रा से बचने की सलाह दी गई। जब तक बहुत जरूरी ना हो आप विदेश यात्रा से बचिए। इस वक्त जो है सावधानी ही वो जो सबसे बड़ी चीज है। भारतीय नागरिकों को चीन, इटली, ईरान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की यात्रा से बचने की दृढ़ता से सलाह दी गई है। कहा गया है कि इन देशों में जाने से जरूर बचना चाहिए। फिलहाल कोरोना वायरस पर किसी भी मदद के लिए 24 घंटे जो कंट्रोल रूम की हेल्पलाइन है वो आपके लिए उपलब्ध है। इन नंबरों को अच्छी तरह से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। 011-2397-8046 इस नंबर को अच्छी तरह से आप याद रख लीजिए। कोई भी आपको मदद चाहिए तो एक कंट्रोल रूम है और ये कंट्रोल रूम बाकायदा 24 घंटे चलेगा कंट्रोल रूम। और इसके साथ साथ आप एक जगह पर और संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल पर संपर्क करना है तो ncov2019@gmail.com इस पर आप मेल कर सकते हैं। ये मेल आईडी जो है, इस मेल आईडी को भी आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इस मेल आईडी पर और इस नंबर पर 24 घंटे आपको कोई भी मदद चाहिए तो सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। ये एक जरूरी आपके लिए सूचना है। और इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सार्वजनिक वाहनों, टर्मिनलों की स्वच्छता के लिए सभी कदम उठाने की सलाह दी है। यानी जहां जहां भी यात्री आवागमन होता है वहां पर साफ स्वच्छता का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए, ये भी सलाह जो है वो दी गई है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो है सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी जो आप इस वक्त जो सुरक्षा के सब कदम उठाएंगे, वही जो सावधानी के कदम उठाएंगे, वही आपके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो इस बात को समझिए।